वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन फिगर 9.23 आपके सामने फिगर यहाँ पे बनी हुई है। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए बी सी आपके सामने 3 पॉइंट्स जो है सर्कल पे बने हुए हैं और सेंटर है हमारा ओ। एंगल बी ओ सी आपका 30 डिग्री दे रखा है। बी ओ सी यानी 30 डिग्री ये रहा। एंगल ए ओ बी आपका 60 डिग्री दे रखा है। ए ओ बी 60 डिग्री ये रहा। कह रहा है इफ डी इज पॉइंट ऑन द सर्कल द अदर देन द आर्क ए बी सी। ए बी सी आर के अलावा यहाँ पे डी पॉइंट दिया है अगर, तो फाइंड एंगल ए डी सी। तो हमें ए डी सी यानी ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए अब हम इसको किस तरह करने वाले हैं, सबसे पहले आप ये समझिए। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने एक थ्योरम करी थी। थ्योरम में मैंने ये बताया था आपको कि सेंटर पे जो भी एंगल बनता है वो कहीं भी बने एंगल से डबल होता है। ठीक है, एक एंगल आपका यहाँ बना हुआ है, एक एंगल आपका यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा ना वो इस एंगल का डबल होगा। ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे एंगल 40 है तो इसका मतलब इसका आधा ही तो होगा यहाँ पे यानी 20। या फिर इसका मैं उल्टा ही बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे एंगल 20 है तो इसका डबल यहाँ पे होगा 40, क्योंकि सेंटर पे बनने वाला एंगल हमेशा डबल होता है कहीं किसी और एंगल के मुकाबले। ठीक है, तो इसी अप्रोच को लेकर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी की। तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमको एक सिमिलर एंगल मिल जाएगा ए ओ सी। लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, अब ध्यान से एंगल ए ओ बी क्या है, 60 डिग्री का है। एंगल बी ओ सी क्या है, 30 डिग्री का है। जब 60 और 30 मिल जाता है वो बन जाता है 90 डिग्री। और एंगल ए ओ सी यानी इतना एंगल और इतना एंगल मिलके ये पूरा बन गया ना एंगल ए ओ सी। मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ सी जो क्या है 90 डिग्री के बराबर आया मेरा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल भी चुटकियों का खेल हो चुका, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसका आधा होगा, जो कि क्या होगा 45। तो हमें डायरेक्ट 45 लिखना है, कुछ चीजें हैं फिर करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि जो एंगल ए ओ सी है यानी सेंटर पे जो एंगल बनता है वो दुगना होता है किसी और एंगल के मुकाबले। तो एक दूसरा एंगल कौन सा है, ये ए डी सी। तो एंगल ए डी सी का ये दुगना होगा। ठीक है, कोई बच्चे सोचते हैं कि दुगना होगा तो दो यहाँ लगेगा, नहीं, दुगना होगा तो दो यहाँ लगेगा क्योंकि उसको बराबर करना पड़ता है ना हमें यहाँ पे। ठीक है, और रीजन देंगे दे देंगे यही चीज कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल, कि डबल होता है, दुगना होता है, डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। ठीक है, जो चीज मैं बोलता आ रहा हूँ कि सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है किसी दूसरे पॉइंट के मुकाबले। तो एंगल ए सी हमारा कितना है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री फिल करूंगा। इस तरफ है हमारा 2 एंगल ए डी सी, ये डी है, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 90/2 हो जाएगा। इस तरफ एंगल ए डी सी, इसको काटेंगे हमारा 45 डिग्री आएगा। सो हमारा एंगल ए डी सी 45 डिग्री का आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही छोटा था। करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल की आपको ये कॉर्ड दिखाई दे रही है, ये इसके रेडियस के बराबर है, रेडियस को वो मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है ये रेडियस के बराबर दी गई है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क आल्सो पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ये कॉर्ड दिख रही है ए बी, ये कॉर्ड नीचे माइनर आर्क पे एक एंगल बनाएगी और मेजर आर्क पे एक एंगल बनाएगी, वो दोनों एंगल हमको निकालने हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, एंगल बना लेते हैं। तो यहाँ एंगल बनाएंगे, सो इसको और इसको जोड़ देते हैं। ये तो हो गया आपका माइनर आर्क का, और मेजर आर्क में भी यहाँ एंगल बनाएगी, तो इसको इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जुड़ गया आपस में, इनका नेमिंग कर लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ सी, इसको मान लेते हैं डी। गिवन लिख लेंगे कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या चीज गिवन दी गई है।
सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया गया है कि इनकी ये जो रेडियस है ये इस कॉर्ड के बराबर है। तो रेडियस क्या है? ओ ए, और रेडियस कौन सी? ओ बी, और ये बराबर किसके हैं? ये ए बी के बराबर है। ए बी क्या है? कॉर्ड। सो रेडियस आर इक्वल टू कॉर्ड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, और वो भी लिख लेते हैं कि हमें क्या चीज फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है हमें? हमें निकालना है एंगल ए डी बी। सो एंगल ए डी बी यानी यहां बनने वाला एंगल, और हमें निकालना है यहाँ पे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ठीक है, देखिए, तो आप ध्यान से देखिए, एक आपके सामने ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर ये ओ ए बराबर है ओ बी के और बराबर है ए बी के, यानी बेसिकली तीनों साइड इसकी बराबर है। तो अगर आपको बचपन में आपने पढ़ा हो और आपको अगर याद आ रहा हो, किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स कब बराबर होती हैं? किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स जब बराबर होती हैं जब वो ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। तो इट मींस ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमें पता है कि तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, यानी यहाँ पे भी 60 होगा, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60 डिग्री। हमें जरूरत इसकी, इसलिए हम यहाँ लिख लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री का। और ये चीज जो मैंने बोली वो हम लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल के अंदर क्या चीज है कि ओ ए बराबर है ओ बी के, और ओ बी आपका बराबर है ए बी के, तीनों लाइंस बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल ए ओ बी है वो आपका होगा 60 डिग्री का। ठीक है, और 60 डिग्री का क्यों होगा वो भी लिखेंगे कि ये एक एंगल है किसका? सो एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जो थ्योरम यूज करी थी कि सेंटर पे बनने वाला एंगल किसी और एंगल से डबल होता है। तो बेसिकली अगर ये सेंटर पे एंगल 60 का बन रहा है तो इसका आधा कहाँ बनेगा? यहाँ, यानी ये 30 का होगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि जो एंगल ए ओ बी है ये डबल है किसका? इसका। लिखेंगे एंगल ए ओ बी है डबल है, डबल है किसका? एंगल ए डी बी का। और रीजन क्या देंगे? वही जो पिछले हमने दिया कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली यही है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होगा किसी और एंगल के मुकाबले। ठीक है, सो एंगल ए ओ बी कितना है? 60 डिग्री का, तो 60 पुट कर लीजिए, 2 एंगल ए डी बी ऐसे चलने दीजिए, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 60/2 एंगल ए डी बी कट कीजिए, 30 बार में जाएगा। तो जो एंगल ए डी बी आया वो आया 30 डिग्री का, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 30 डिग्री, है ना। अब देखिए, अब इस एंगल को निकालेंगे। इस एंगल को कैसे निकालेंगे हम? मैंने इंट्रोडक्शन वाले, जिसने भी वीडियो ना देखी इंट्रोडक्शन की, पहले तो इंट्रोडक्शन की वीडियो देखे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सबसे लास्ट पार्ट में मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था कि सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, और उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है? 180 डिग्री की होती है। तो आप ध्यान से देखिए, ये सीधी लाइन 1 2 3 4, बेसिकली ऐसे 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 ये 4 लाइनें खिंची हुई हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल फिगर हुई, और ये सर्कल सर्कल के अंदर बनी हुई है, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्या होगा? इसके जो अपोजिट साइड्स होंगी वो 180 डिग्री की होंगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए सी बी यानी ये वाला प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, क्या रीजन क्या है कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स, सॉरी अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, इज 180 कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती है वो 180 डिग्री की होती हैं। तो एंगल ए सी बी नहीं पता मुझे,
एंगल ए डी बी पता है 30 डिग्री अभी निकाला हमने, 180 एज इट इज। एंगल ए सी बी ऐसे ही सेम टू सेम लिख देंगे, 30 डिग्री इधर क्या है पॉजिटिव, उधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, 180 माइनस 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू आ गई 150, यानी 150 रुपया, 150 वैल्यू आई इसकी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।